अच्छा, दोनों ने कभी प्लान किया था कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या लक्ष्य था कि गवर्नमेंट जॉब ही लेके निकलेंगे यहाँ से? मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो यही सोच रखा था लेनी गवर्नमेंट जो भी है, बिना नौकरी ये कुछ होना है नहीं अपना, तो यहीं से कुछ करके निकलना है। वंदे मातरम, जय हिंद। और एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन की श्रृंखला में दो और सफल कैंडिडेट हमारे साथ हैं। तो एक है भाई हमारे साथ विजय और एक है हमारे साथ पुनीत। दोनों दोस्त भी हैं। तैयारी की जो जर्नी है वो एक साथ शुरू की और फाइनली इसी अटेम्प्ट में दोनों का सिलेक्शन हुआ। इनका सिलेक्शन हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर में और इनका हुआ एएसओ इन एमईए। और डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे जो दोस्ती होती है, अच्छे लोगों की संगत आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती है, और कैसे कैसे तैयारी इन्होंने की, क्या घर पे रह के की, क्या घर से कहीं ये दूर रहे, कब इन्होंने तैयारी शुरू की, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो भाई दोनों भाइयों का स्वागत है। ये रहने वाले हैं हरियाणा चरखी दादरी से और भाई रहने वाले हैं राजस्थान से, डिस्ट्रिक्ट अलवर डिस्ट्रिक्ट से। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग, स्टेट अलग हैं, लेकिन फिर भी तैयारी एक साथ की है और सिलेक्शन एक ही बार, इसी बार की जो भर्ती थी उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई दोनों का स्वागत है। तुम इतनी इतनी दूर से आए हो, मतलब होता क्या है कि सिलेक्शन के बाद बहुत थोड़े बच्चे यहाँ पहुंच पाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो पुनीत, मैं जानना चाहूंगा कि भाई कब तुम दोनों की दोस्ती हुई, मिले कब तुम? कॉलेज में थे। अच्छा, कॉलेज कहाँ कर रहे थे? महाराजा अग्रसेन कॉलेज था, डीयू में, ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस डीयू का, हाँ। कहाँ पे है ये? सर ये नोएडा साइड पड़ता है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो वहां तुम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ग्रेजुएशन कर रहे थे सर, बीएससी मैथमेटिकल साइंस, तो वहीं मिले थे। बीएससी मैथमेटिकल साइंस दोनों। तो क्या स्कोर रहा भाई तुम्हारा बीएससी में? या 8.6 मेरे 7.9, मतलब। तो मतलब मैथ्स में रुचि थी तुम्हारी? हाँ सर। 12th में क्या सब्जेक्ट थे? मैं पीसीएम था। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया। फिर ये तैयारी का कैसे जुनून चढ़ा कि भाई कैसे पता चला? तो सर सीडीएस वगैरह से डिफेंस की तरफ थोड़ा वो था, मतलब मेरा डिफेंस की तो तरफ। डिफेंस आप 12th के बाद ही गए थे या कैसे गए? 12th के बाद भी किया था सर, उसमें थोड़ा मतलब वैसे क्या कहते हैं, उसका एग्जाम दिया एयरफोर्स वगैरह का, और क्लियर वगैरह भी हुए, फिर वो छोड़ दिया कि मैं चलो फिर ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन किया। एनडीए क्लियर नहीं हुआ था, मेरा मेन एम वही था। एनडीए नहीं हुआ? एनडीए क्लियर नहीं हुआ था, उसमें मतलब एसएसबी वगैरह दी थी थोड़ी, वो तो वो वही नहीं थी, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट। उसके बाद मेरे को सीडीएस का आइडिया था, तो मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था। उसमें भी फिर स्क्रीन इन, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट ये चलता रहा। तब विजय ने मेरे को बताया था कि भाई सीजीएल की तैयारी कर ले, एसएससी भी है। तो भाई तुम्हें विजय कहाँ से आइडिया लगा और कैसे था? पहले से लक्ष्य मन में था? नहीं सर, मेरे मामा ने बताया, सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मतलब कर ले। मामा कहीं गवर्नमेंट जॉब में है? हाँ, वो जेई है, वो हरियाणा में। हरियाणा में जेई है? हरियाणा में कौन सी जगह? वो वैसे अभी तो गुड़गांव में कर रहे हैं, वैसे वो रहते अहमदपुर जगह है, अच्छा अच्छा, कोसली साइड। कोसली साइड है। तो कैरेवल का सुझाव उन्होंने दिया है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का दिया? नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब तो कहा था, उन्होंने कहा था मुखर्जी नगर मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने पूछा तो ये कोचिंग अच्छी बता रहे थे, तो मैंने ले ली। तो मुखर्जी नगर आप हमारे ऑफलाइन ब्रांच पे गए थे, किस पे गए थे? ऑफलाइन दिए सर मैंने बाद में फिर। अच्छा, फिर आपने ऑफलाइन ली। तो ये जो तैयारी रही आपकी, मतलब साथ में भाई को भी आपने तभी लिया है, बाद में की शुरू तैयारी? तो ये तो बाद में आया थोड़ी, मतलब में आया था। कितने बाद में आए? मतलब मैंने तो मतलब एग्जाम तो दिए ही थे सीजीएल के, लेकिन वो इतने मन से नहीं दिए थे। 2000 नहीं, सीजीएल का एग्जाम दिया, वो तैयारी करके दिया था या ऐसे ही? 2 साल तो बिना तैयारी के ही दिया था। तो 2 साल बिना तैयारी के क्या स्कोर रहा था प्री? मेरा सर प्री में तो मतलब एक बार तो 125 130 आए थे, जब कट ऑफ बहुत कम गई थी। हाँ। और 23 वाले में शायद 100 150 के आसपास थे। अच्छा ठीक है, मतलब वो खुद से तैयारी में तुमने कर लिया था? हाँ। तब 2022 में बैच लिया था सर मैंने, क्या कहते हैं इसका, करियर विल का। हाँ। तब थोड़ा बहुत उससे पढ़ा था, मैथ पढ़ा था रावी यादव सर से, थोड़ा मैथ का तो थोड़ा गाइडेंस लिया था। थोड़ा पुश आपको मिला उस तैयारी से? फिर क्या कहते हैं, अभी अच्छी से तैयारी तो विजय के साथ अभी करी थी इसमें। तो जब अच्छे से तैयारी करने की शुरुआत की तो कब से हुई? 2024 में? कहाँ रह के तैयारी की भाई? दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट। अच्छा, दिल्ली कैंट में आप लोग एक साथ रहे? हाँ। तो वहां आपने रह के तैयारी की। अच्छा, दोनों के प्लस पॉइंट बताओ, इसके 2 प्लस पॉइंट बताओ भाई, क्या लगे तुम्हें? ये सर इंग्लिश में हेल्प कर देता था मेरी। अच्छा, ये भाई इंग्लिश में हेल्प कर देता था। हाँ। और तुम इनका भाई? सर ये बहुत कंसिस्टेंट, मतलब जैसे इसको कोई सब्जेक्ट नहीं आता था ना सर, हाँ। मतलब मैं सभी को कह रहा हूँ ये कि इसने मतलब जितनी मेहनत की है ना हमारे साथ रह के,
इतनी मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब हमारे ग्रुप में मैंने भी उतनी मेहनत नहीं की। तो आपने भी इनसे सीखा? मैंने इनसे ये सीखा था कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है। अगर हमें कोई चीज नहीं आती है तो मतलब उसको तैयारी कैसे करनी है, मतलब उसके लिए हमें हिम्मत नहीं हारनी और वो पढ़ते रहना है, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते रहो, उससे सीखते रहो और फिर आपको इन द एंड मतलब वो समझ में आएगा जी। तो मैंने इसी तो भाई ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप तैयारी का यही बेनिफिट होता है कि हर एक व्यक्ति हर चीज में तो अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटीज से आप सीखो। जैसे यहाँ से पुनीत को लगा कि भाई यहाँ से कंसिस्टेंसी, कि भाई कोई चीज अगर नहीं आ रही तो उसको बेसिक से भी तैयार करके और उसको मेहनत करके सीख सकते हैं। और इधर से भाई को हेल्प मिली, विजय को इंग्लिश ने जो है कि इंग्लिश को कैसे कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला आदमी ना, या तो आप क्या होगे कि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, और जब आप 2 3 4 लोगों के साथ ग्रुप में रहते हो ना तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। अच्छा, दोनों ने कभी प्लान किया था कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या लक्ष्य था कि गवर्नमेंट जॉब ही लेके निकलेंगे यहाँ से? मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो यही सोच रखा था लेनी गवर्नमेंट जो भी है, बिना नौकरी ये कुछ होना है नहीं अपना, तो यहीं से कुछ करके निकलना है। तो ये पहले से ही लक्ष्य था। अच्छा, घर पे माता पिता है आपके, क्या करते हैं वो? फार्मर है अच्छा, पापा। किसान है तुम्हारे भाई? सर पापा एक्स आर्मी से हैं। अच्छा, एक्स आर्मी है, तो वो पूरी जॉब कर गया है 15 साल बाद? सर 17 साल 17.5 साल करके आए थे, हवलदार से रिटायर्ड। हवलदार से रिटायर होने के बाद उन्होंने कोई और जॉब भी की या? सर खेती अपनी और माँ बाप की सेवा। अच्छा, खेती की, माँ बाप की सेवा। तो चलो, एक बड़ी बात है भाई, अपने बच्चों को उन्होंने एक अच्छी संस्कार दी, अच्छी परवरिश दी, और आज उन्हीं की ही मेहनत है भाई। देखो, मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चों के अंदर सफलता झलकती है वो उनके माँ बाप की मेहनत होती है, उनके माँ बाप की नीयत होती है। मेरा तो सर मतलब पापा, मेरे दादाजी थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत सिखाया है करिए। हाँ, तो मेरे पापा को उन्हीं का जो आशीर्वाद होता है ना, जो उन्हीं के अच्छे आचरण है, उन्हीं के अच्छे चाल चलन है, उन्हीं के वजह से आगे जो औलाद होती है उनमें सफलता पड़ती है। तो भाई चलो, बहुत मतलब मेहनत की होगी, आर्मी की नौकरी इजी नहीं होती, हाँ सर, और शायद इसी वजह से तुम्हारा रुझान डिफेंस में रहा होगा, एनडीए में या सीडीएस में, इसी वजह से था सर। क्योंकि पिताजी तो अफसरी लाइन नहीं कर पाए, तो शायद आपका उसमें रुतबा रहा। हाँ भी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली चलो, मैं तो ये कहूंगा भाई, ये जो आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर भी बेल्ट की नौकरी आपको फाइनली कहीं ना कहीं मिली है, वर्दी तो आपको इसमें भी मिलेगी। और अब ये बताओ कि तुम्हारी जो तैयारी थी कितने टाइम की रही, और ईमानदारी से, सिंसियर एफर्ट, कितने टाइम में आपको सिलेक्शन मिल गया? सर सिंसियर एफर्ट तो मैं बताऊं सर, मेरा तो, मैंने क्या कहते हैं 6 महीने सिंसियरली तैयारी की। 6 महीने? हाँ सर, मतलब सिंसियरली तैयारी 6 महीने की थी। यूं तो मतलब पहले भी एग्जाम दिया था तो उसमें थोड़ा बहुत आ, जैसे 1 महीना रह गया एग्जाम में तो अब तो मॉक देने पड़ेंगे, मॉक दे दिए, वो उससे थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया। कुछ में मतलब डिफेंस ही कर रहा था, तो थोड़ा उससे जीएस में थोड़ा बेनिफिट मिला था मेरे को, कि मेरे को वो चीज़ें आती थी, तो ऐसे थोड़ा बेस थोड़ा ठीक था तो वो हो गया। लेकिन सिंसियरली तैयारी 6 महीने की थी मैंने, बहुत अच्छे से मन लगा के। मतलब ये है कि कोई भी नया कैंडिडेट है, 1 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन ला सकता है अगर वो सिंसियरली मेहनत करे। तुम्हारा क्या रहा भाई विजय? मेरे 2 साल हो गए थे सर, मैंने 2 साल से तैयारी की? अच्छा, 2 साल किया तो उसका रिजल्ट भी दिखा भाई, ASOMBA में। हाँ, 2 साल कब से शुरुआत की थी आपने? मैंने 2022 के एंड से स्टार्ट किया था बिल्कुल, फिर वहाँ पे अभी 2 साल हो गई मेरे को, मतलब 2024 के एंड। अच्छा, बैच कैरेवल का कब लिया था आपने? 2022 में लिया था सर, 22 में बैच लिया? हाँ। दिसंबर में। कौन कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत की? मैंने सर पहले तो मेरे मैथ में अच्छा लगता था, मेरे को मैथ बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे बाकी सब भी कवर कर लिया, पहले रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश की, फिर उसके बाद जीएस। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस कवर किया। और बैच पूरा होने के बाद आपने क्या किया? मैं फिर सर मैं देखता था, मतलब मॉक करता रहता था, फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था वो दोबारा पढ़ लेता था कहीं यूट्यूब से के। भाई जैसे 6 7 महीने में बैच पूरा हुआ, हाँ बैच पूरा होने के बाद मॉक लगाया, साथ साथ लगाने शुरू किए? सर, मैंने मतलब बैच खत्म होने के बाद स्टार्ट किया था मॉक, वैसे मॉक लगाना साथ शुरू साथ किए? करने में ज़्यादा बेटर रहता है वैसे तो। साथ साथ करना ज्यादा बेहतर है, तो जब 50 60% आपका कोर्स हो जाए, फिर जब मॉक आपने लगाए तो आपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पहचाना कि गलती कहाँ कर रहे हो। मैक्सिमम इंग्लिश में ही होती थी मेरी, अधिकतर जीएस में, बाकी फिर वो धीरे धीरे सही होते गए। तो ये सर। अच्छा, ये बताओ बच्चों को, जैसे मान लो कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का बैच उसने ले रखा है क्लास की, उसके अलावा आपके हिसाब से कितना टाइम और लगता है पर डे? जैसे आज 4 क्लासेस होगी, फिर और कितना टाइम चाहिए बच्चे को साथ में? मैं उसके अलावा सर 6 घंटे पढ़ता था, मतलब 6 भी नहीं, 5 ही करता था। फिर धीरे धीरे करता रहा, अब जैसे क्लासेस खत्म हो गई फिर 6 7 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं करता था बस। अच्छा, 6 7 घंटे? हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज वो 10 घंटे का जो टाइम अगर आप सिंसियरली दे दे। 10 तो नहीं सर, हमने 8 तक बहुत है यार। सुन रहे हो भाई, इन्होंने सच बताया। वैसे ना कई बोलते हैं हम 12 घंटे पढ़ते हैं, मुझे भी नहीं लगता कोई 12 घंटे पढ़ पाता हो भाई, मैं तो नहीं पढ़ पाता था। अन्य को सर 6 घंटे दियो, रात को अच्छा, रात को पबजी? तो देखो, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है भाई, 6 घंटे दिए
जब रात को पबजी खेला तो पबजी की कहते हैं लत लग जाती है वो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है कि लत लग जाती इतने बड़े प्लेयर थोड़े थे के बजाजस्ती के लिए खेलते हुए अच्छा कितना टाइम लगा देते थे पबजी? 1 घंटा 1.5 है। बस 2 से ज्यादा कभी मतलब ये है कि लोड नहीं लिया भाई, तैयारी करनी है तो मौज मस्ती के साथ करनी है। थोड़ा मतलब रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स, वो नहीं था कि मतलब सारे दिन ही उसमें लगे हुए हैं। हाँ बैठो आराम से बैठो रिलैक्स हो गए, तो मतलब मौज मस्ती अपने भरपूर की। अच्छा तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े तो कभी बंक वंक मारा भाई? बिल्कुल कॉलेज ही नहीं जाते थे सर कॉलेज तो क्या करते थे कॉलेज जाते थे? वैसे उस टाइम पे खेलते थे पूरा पबजी। अच्छा उस टाइम पे फुल टाइम पूरा पबजी में था, तो ऐसा कब का माल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का? ये फिर सर वो हो गया था ना, कोरोना टाइम हो गया था ना। उसमें वो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को भी ऐसा टाइम मिले ना, था उसको तैयारी में यूटिलाइज करना, हमारी तरह वेस्ट नहीं करना। अच्छा वो टाइम जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन हाँ। हमने बहुत पबजी खेला, आपस में सब बात करते थे, खेलते थे, ऐसे टाइम निकाला। तो घर वालों ने ये नहीं कहा भाई तुम सारा टाइम पबजी में लगाते हो? बहुत से घर वाले पर lenient थे इस मामले में, हाँ भाई कर लेगा अपना आप जो करेगा वो। हाँ, ये बात भी सही है कि भविष्य तुम्हारा है, अपने आप ही करना है जो करना है। तो कुल मिला के मतलब वो वाला नहीं है कि भाई मतलब जब टाइम मिला तब पढ़ लिए। बहुत ऐसा मतलब बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं और फिर सिर्फ सफलता नहीं मिलती फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो डिप्रेशन का तो फेज ही नहीं होना चाहिए भाई, मौज मस्ती के साथ पढ़ो। ठीक है पबजी के मैं तो कहता हूँ नेगेटिव ही गेम है जितने मैंने रिव्यू सुने हैं, पर उन्होंने अपनी मौज मस्ती के लिए यूटिलाइज किया कि ठीक है भाई रात को 1-1.5 घंटा खेल लिया, लत नहीं लगाई उस चीज की। अच्छा उसमें पैसे वैसे भी हार जाते हैं, लग जाते हैं कुछ ऐसा? नहीं तुम लोग नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा होता है शायद। हम तो ऑप्शन देखते काट देते। अच्छा ये बताओ उसमें पैसे लगते किस पर्पज के लिए? पता नहीं सर, ऐसी कुछ स्किन वगैरह का सीन रहता है, मतलब हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। गन की स्किन वगैरह होती है, कुछ पता नहीं होता। अच्छा मतलब उसमें हथियार, हाँ अच्छा कोई वर्चुअल मतलब क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम 20,000 रुपए आ रही है प्लीज मदद कर दो नहीं तो पापा जान से मार देंगे। आप पता है पबजी में है या कोई एक गेम और था, कौन सा था, उसमें मैसेज आते हैं। तो भाई ये जो चीजें है ना ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो। ठीक है दोस्त है मौज मस्ती में घूमो फिरो खाओ सब बढ़िया करो, लेकिन ये है कि जब पढ़ाई के लिए ठान लिया तो पढ़ाई के लिए ही आपका अंतिम प्रयास होना चाहिए। अच्छा इस बार अगर एक भाई का हो जाता एक का नहीं होता तो फिर क्या रहता तुम्हारा? तो फिर सर ये मेरे को मोटिवेट करता पढ़ने के लिए। तो वो मेरे को फिर आ गया पे वो। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि भाई दोनों का एक साथ हो गया और बहुत मतलब दोनों अच्छी 4600 पे ग्रेड की जॉब है और मतलब अच्छी बात है दो भाइयों ने एक साथ तैयारी की। अच्छा तुम दो ही थे और भी थे तैयारी साथ करने वाले? 2 हो रहे सर, वो भी लग जाएंगे अगली बार। अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं। अच्छे से जो तैयारी कर रहे थे, जो कैंट में रह के तुम तैयारी करते थे, तो वहाँ फ्लैट पे पढ़ते लाइब्रेरी जाते थे? फ्लैट पे फ्लैट पे, तो फ्लैट में मतलब वो माहौल मिल जाता था तुम्हें? हाँ सर, मतलब पढ़ने वाले थे बच्चे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। मॉक दे रहे हैं तो आराम से मॉक दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं आराम से, मैच चल रहा है तो मैच देखते देखते जीएस पढ़ ली। हाँ अच्छा मैच के टाइम अपना जीएस वगैरह पढ़ लिया। हाँ। विजय ये बताओ भाई स्टैटिक कैसे तैयार किया जीके का, बच्चों के बड़े डाउट्स होते हैं। मैं सर यूट्यूब से वगैरह बुक वगैरह से ही पढ़ लेता था सर। तो स्टैटिक के कोई नोट्स भी बनाए तुमने? नहीं सर, मैं तो बस वैसे बुक से ना टिक कर लेता, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था बस उसी को बार बार रिवाइज कर लेता था। और करंट अफेयर्स? वो सर मैंने ऐसे ही बताऊं तो मैंने कभी नहीं पढ़ी करंट मैं जब एक बार अच्छा बोलते करंट है, वैसे तो पास्ट अफेयर होते हैं, वो बीत जाती है बहुत घटनाएं। पहले मैं पढ़ के गया था एक बार, वो एक भी नहीं आए उनमें से, फिर मैंने पढ़ा ही नहीं उसके बाद कभी। अच्छा आप कभी पढ़ के गए थे? हाँ स्पोर्ट्स की नॉलेज अच्छी होती थी तो उसमें से क्वेश्चन आ जाता था तो वो अच्छा रहता था। अच्छा वैसे कितने अटेम्प्ट तुम्हारे टोटल हो गए अभी, मतलब चाहे सीजीएल हो सीएचएसएल दिया कभी? हाँ 2 CHSL दिए, 2 ये दिए। तो सीएचएसएल में क्या रहा था, रहता था भाई 2 बार भी? सर वो अभी मेंस दिया था, उसमें कीबोर्ड मेरा भी खराब हो गया वो उसका स्पेस बार रुक गया था, अच्छा स्पेस बार रुक गया था। फिर उसने चेंज कर रहा है, इतने में तो निकल गया वो। फिर टोटल एग्जाम काउंट करके बताओ कितने हुए? 2 CHSL के हो गए, 1 CPO और 2 CGL। 5? अच्छा 5 एग्जाम में फेल्योर मिला? 4 में। 4 में मिला? हाँ इसमें इसमें हो गया। तो 4 एग्जाम में फेल्योर हो गया, मोटिवेशन डाउन होता था, कैसे करते थे कि यार चौथी बार नहीं बनी बात, तो क्या लगता था फिर? नहीं सर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मतलब फेलियर हो जाएगा, घर वाले फ्री थे, मतलब बोल देते थे कोई बात नहीं अब अगली बार हो जाएगा वगैरह से ज्यादा तो यही पॉजिटिविटी होनी चाहिए भाई। ये थोड़ी है कि 2-3-4 एग्जाम नहीं हो रहे तो उसमें तुम उस बात का हवा अपने माइंड में क्रिएट कर लो, ठीक है इस बार नहीं हो अगली बार हो जाएगा। और भर्तियां कम हो भर्तियां ज्यादा हो, तुम्हें तो भर्ती के लिए एक पोस्ट चाहिए, तुम अपनी एक पोस्ट पे नजर बना के रखो कि भाई एक पोस्ट है ना, तो एक पोस्ट वो मेरे लिए है, उसी के लिए जो है वो तैयारी करो। अच्छा तुम बताओ भाई पुनी नोट्स बनाते थे क्या? सर मैंने तो अपना एक रजिस्टर हाउस में थोड़े बहुत जीएस के नोट्स थे बस। और ये तो तूने तू यार पता ही नहीं रहे, फिर उसकी आवाज कैसे जाएगी, इधर देखा।
जाएगी लेकिन कम गई होगी। हाँ अब बताओ। मैंने तो सर थोड़े बहुत जीएस के नोट्स थे, मतलब जैसे वो करते हैं ना, यूट्यूब से कर लिया जीएस का, मतलब मैं थोड़ा सीडीएस की तरफ ही था, तो मैं यूजुअली सीडीएस जर्नी से क्या कहते हैं उसके नोट्स ले लिए, तो हाँ। अपने नोट्स पर मैं जीएस के नोट्स खुद बनाता था ताकि मतलब वो याद रहें। ये था मेरा बस। और मैंने बाकी मैथ के थोड़े बहुत एक दो जैसे कुछ कुछ हल्के हल्के नोट्स बनाए, बाकी नोट्स तो नहीं थे सर मेरे। अच्छा नोट्स मतलब ज्यादा नहीं बनाए, ज्यादा नहीं बनाए, जहां जरूरत पड़ती थी वहां बनाते वहाँ थे। अब लिख लेता था उसको। और तुमने वही नोट्स के लिए कुछ स्पेशल काम किया या उसी से काम चल जाता था? सर नोट्स तो बना लेता था ना, तो थोड़ा नजदीक, हाँ नोट्स बनाते थे। हाँ सही सर। हम्म फिर उसी को रिवाइज कर लेता था बाद में, हम्म। पढ़ने के बाद तो उससे हो जाता था। अच्छा प्रॉपर मतलब सब्जेक्ट वाइज बनाए थे या पूरा एक ही रजिस्टर कुछ ऐसा बना रखा? मैथ का कभी नहीं बनाया, ना रीजनिंग के, बस जीएस मैथ रीजनिंग के नहीं बनाए आपने, जीएस के बनाए। हाँ। और इंग्लिश में? इंग्लिश के तो सर वैसे रूल वगैरह पढ़ लेता था, बाकी वो कैब कर लेता था, और बस उससे ज्यादा उसके भी नहीं बनाए। तो भाई आप लोग पूछते हैं ना कि सर नोट्स बनाए, भाई आपकी अंग्रेजी बढ़िया नहीं जरूरत पड़ती मत बनाओ, आपका मैथ्स बढ़िया नहीं जरूरत पड़ती मत बनाइए। ये नियम थोड़ी है कि आपका नोट्स बनाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये तो आपको खुद को देखना है। और किसी का टाइम टेबल फॉलो मत कीजिए। आजकल यूट्यूब पर देखता हूँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, आजकल क्या कि ये सेलेक्टेड कैंडिडेट इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा बन गए हैं। वो बताते हैं कि हम 16 घंटे पढ़ते थे, वो मुझे लगता नहीं उस समय 16 घंटे वो पढ़ते होंगे। तो उनको देख के ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आपको अपनी चीजों को फॉलो करना है। जैसे भाइयों ने कहा कि 6-8 घंटे भी पढ़ लिए वो बहुत था हमारे लिए, और 6-8 घंटे में साल भर में इन्होंने सिलेक्शन भी निकाल लिया। तो ऐसा नहीं है, कभी किसी दिन 6 घंटे हो गया, किसी दिन 8 हो गया, किसी दिन 10 घंटे हो गया। तो एक स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो करना किसी भी नियम को कि भाई हमें 16 घंटे पढ़ना ही है, फिर आप जाओगे टेंशन में। मौज मस्ती जरूरी है, अपनी जिंदगी में हंसते खेलते रहिए। जिन लोगों का साथ आपको पसंद हो, जैसे भाइयों का आपस में साथ पसंद था, तो अपना समय आपस में व्यतीत करें, साथ बैठ के पढ़ेंगे, उससे आपका आउटपुट ज्यादा आएगा। अकेले पढ़ने से आउटपुट कम आता है। ग्रुप में जब आप स्टडी करते हो, 2-3 जने मिलकर आप स्टडी करते हो, तो जो कंटेंट आप 2 घंटे में सीखने वाले थे, वो कंटेंट हो सकता है आप 1 घंटे में सीख जाएं जब आप ग्रुप में पढ़ते हो। तो उस चीज़ का बड़ा बेनिफिट होता है। ये हमने ऑब्जर्व किया जब कैंडिडेट्स यहाँ आते हैं, बच्चे यहाँ के जो है वो बताते हैं। विजय क्या कहना चाहोगे भाई हमारे बच्चों को? सर कंसिस्टेंसी नजदीक नजदीक, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मतलब अगर मतलब नहीं भी हो रहा है ना सिलेक्शन, तो कंसिस्टेंट रहो, कभी ना कभी हो जाएगा जरूर। मतलब ऐसे मॉक टेस्ट जरूरी लगता है मेरे को। मतलब लेकिन ऐसे ऐसे है ना जो 2019 से तैयारी कर रहे हैं और 25 हो गया, उनकी कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाएं? वो लगातार फेल होते हैं। अरे क्योंकि देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं 27 साल पे पहुंच गए हैं। अब इसका मतलब सीधा है कि तुम कभी पढ़े ही नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप 21 की उम्र में तैयारी शुरू करें, 27 तक आप फेल होते जा रहे हैं और एक भी एग्जाम आपसे ना निकले। तो उसका सीधा हिसाब है कि भाई आप सिंसियर कभी थे ही नहीं पढ़ाई को लेके। आपको सिर्फ ये था कि मैं पढ़ाई भी साथ साथ कर रहा हूँ, और आपका 10 जगह भी ध्यान, जो अलग कामों में भी आपका ध्यान है। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई होता है, ठीक है। और सिर्फ पढ़ाई का मतलब पढ़ाई के साथ आप योगा करो, या आप एक्सरसाइज करो, या आप एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स खोज लो। भाइयों ने पबजी खोज लिया, आपको लगता है कि हो सकता है कि आपका कोई मूवी देखना है, आपको कोई शो देखना है, आपको कोई नाटक देखना है, इवनिंग में आपको न्यूज़ देखनी है, वो आपके एंटरटेनमेंट का साधन है, वो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। तो भाई ये बताओ आगे तैयारी करोगे अब या इनके लिए छोड़ दिया जो देख रहे हैं? अभी तो सर कोई प्लान नहीं है, अभी तो हो गया, बाकी आगे का पता नहीं क्या। सेटिस्फाइड हैं जो आपने किया? दोनों भाई सेटिस्फाइड है भाई, क्योंकि कंपटीशन ऐसे लोगों की रिपीट होने की वजह से ही बढ़ता है कि जो रिपीट करते हैं ये कहते हैं कि सर इस बार अटेम्प्ट और देंगे, इस बार अटेम्प्ट और देंगे, तो उससे भी जो है वो बढ़ जाता है। आपका जो स्कोर रहा था उसमें रीजनिंग का क्या रहा था इस बार 90 मार्क्स में इनमें से? मेरे सर 3 क्वेश्चन गलत थे। 3 क्वेश्चन गलत हो गए 18 की शिफ्ट में। 18 की शिफ्ट में। और वो इसलिए हुए कि जो एसएससी ने आंसर की दी थी, अगर पहली आंसर की के हिसाब से सही थे। मेरे तो तब भी 3 ही होते मेरे सर, मिरर इमेज और क्लॉकवाइज वाले गलत हुए हैं। अच्छा कुछ ऐसे सवाल गलत हो गए जो नहीं होने जो थे, नहीं होने थे, जो बिल्कुल ही नहीं होने थे, उनको कभी होते ही नहीं गलत। दूसरे तो वो वाले गलत हुए हैं। तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कह रहा कि शिफ्ट गलत दे दी, ये गलत दे दिया मेरी। अच्छा, उस टाइम को रिकॉल करो, मिरर इमेज आप आंसर दे रहे थे, उस टाइम ऐसा क्या हुआ जो आपने गलत किया? सर कुछ आइडिया नहीं है अभी तो। अच्छा कुछ मतलब आइडिया? वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड माइंड चल रहा था कि मतलब मेरे को क्या कहते हैं जल्दी जल्दी ये करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन गलत हुए, एग्जाम हॉल में एहसास हो गया, निकल के हुआ या आंसर किया? वो आंसर के आने के बाद, देखने के बाद एहसास हुआ अरे ये गलत हो गया। तो बावजूद उसके लगा था कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, तब रोज को रहा था तो ये तो था कि चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उसी मतलब ऑलमोस्ट आपका स्कोर लगभग सेम ही था, वो जो रीजनिंग में आपने गलती कर दी, नहीं तो आपका स्कोर भी सेम आना था। सेम आना था। तो अब वो जो 2-3 सवाल गलत हुए, आपकी रैंक आई है 3522। 3522।
भाई की रैंक हो गई 150। 150। तो उतना फर्क भाई, अभी देख लो, उतना फर्क आ जाता है कुछ क्वेश्चंस के गलत होने की वजह से। रैंक में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई एक भी सवाल गलत नहीं करना, बड़े ठंडे दिमाग से जो करना है। अच्छा, ये जो इंस्टाग्राम थे या था, कभी इन पे आईडी बना दी, हमसे दूर रहते थे सोशल मीडिया? आईडी तो है सर, पर चलाते नहीं है इतना कुछ। और मेरा रील वगैरह देखते थे वैसे, बाकी तो और कुछ नहीं। कभी कभार कोई रील देख ली तो बच्चे पूछते हैं ना कि सर सोशली कट ऑफ कर लें। भाई सोशल कट ऑफ क्यों करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपके पास आईडी है, कभी कभी उठा के देख लो, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज आपको मिल जाए, एज एंटरटेनमेंट का सोर्स आपने देख लिया। मन लगा रहता है। हाँ, थोड़ा मन लगा रहता है भाई। आप क्या है ना, अपने पुराने जो सर्कल है उनसे भी जुड़े रहते हैं। जो आपका सोसाइटी है, जो सर्कल है, पुराने यार दोस्त होंगे कॉलेज के, तो उनके बारे में भी एक जो है, तो वो भी चीज़ एक ज़रूरी है। और जो बच्चे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जो बिल्कुल फ्रेश तैयारी करे, ग्रेजुएट कर ली बच्चे ने, फाइनली सिलेक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए भाई? ईमानदारी अगर से वो प्रयास करे, पहले दिन से वो सिंसियर एफर्ट्स लगाए। तो मेरे को लगता है 1.5 साल तो वो बहुत है। 1.5 से 2 साल मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि पहले तुम 1 साल में हो जाता था, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया कंपटीशन। अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है। तो 1.5 साल मुझे लग जाएंगे कम से कम। राजस्थान का कोई स्टेट एग्जाम भरा तुमने? नहीं सर, मेरा पहला ही एग्जाम था सीजीएल का ही था, फिर सीएचएसएल, फिर सीजेट, फिर सीएचएसएल और फिर सीपीएल गया था बस। और भाई तुमने हरियाणा का कोई एग्जाम दिया? नहीं सर, मैंने हरियाणा का तो कोई एग्जाम नहीं दिया, सेंटर के ही दिए हैं। अच्छा, हरियाणा का कोई एग्जाम नहीं दिया, कारण उसका? सर स्टार्टिंग से ही मतलब ये था माइंड में कि सेंटर की जॉब चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब चाहिए। हाँ सर, कभी दिमाग में ही नहीं आया स्टेट वगैरह का कुछ, तो इसलिए कभी नहीं क्योंकि वैकेंसी तो पीछे हरियाणा में आई थी। आई ठीक है। है सर, पर कभी ध्यान नहीं दिया मैंने उस तरह। तो ये भी एक बड़ी बात है भाई, जो आपका लक्ष्य, हमने अपने लक्ष्य पे फोकस कर रखा है कि भाई अल्टीमेट एम हमारा वही रहेगा, और उसी पर अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो एक अंदर में अलग सी खुशी आती है। तो अब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद सेलिब्रेशन क्या की भाई तुमने? सर अभी तो कुछ नहीं किया है, अभी तो मतलब प्रोसेस बाकी है थोड़ा। वो वही है ना सर, दूध का जरा खांस भी फूक फूक के भी खा। हाँ, तो अभी थोड़ा सा ये है कि मेडिकल वगैरह हो जाए, हाँ, फिर देखेंगे। तो फिर क्या प्लान होंगे भाई स्पेशल? स्पेशल सर, यार दोस्तों को पार्टी देंगे बढ़िया, जो वो कहे। बाहर बाहर घूमने जाएंगे? बाहर का तो सर अभी कोई आइडिया नहीं है, मतलब नहीं यहीं पे, मतलब अपने जो दोस्त हैं मतलब क्लोज फ्रेंड। कितने भाई बहन हो भाई तुम? एक बहन है सर बड़ी, बड़ी बहन है, वो क्या करती है? वो हाउस वाइफ है सर। अच्छा, वो हाउस वाइफ है, तो मतलब उनकी शादी हो गई? वो हाउस वाइफ है, ठीक है। तुम्हारे घर में भाई और कौन? 2 ही बहन भाई। 2 बहन भाई। बहन छोटी है बड़ी? बड़ी है, वो क्या करती है? शादी हो गई वो। अच्छा, वो भी शादी होगी। चलो, ये अच्छी बात है भाई। तो अब तुम एक ही है, दोनों इकलौते रह गए हैं। चलो, इकलौते घर के चिराग, और घर का चिराग सही शब्द मैंने इस्तेमाल किया, रोशन कर दिया भाई अपने खानदान को। अच्छा, ये बताओ, आप कुछ थोड़ा सा फील महसूस करते हो सोसाइटी के अंदर कि भैया फोन आ रहे होंगे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद के, कुछ ऐसा लगता है? पहले दिन हुआ था सर, बहुत सारे आए थे अंदर, सब रिलेटिव्स के बोल आए थे। अच्छा, सभी रिलेटिव्स के कॉल आए थे, तो ये भी कहा होगा भाई हमारे वाले को भी समझा, थोड़ी गाइडेंस दे। ना सर, आए तो सारे मतलब जो में ही है, मतलब जितने भी आए थे तो वो अच्छा कर लेते हैं, अपने बच्चों को गाइडेंस वो खुद ही कर लेते हैं ऐसे भी। नहीं, गांव देहात में होता है ना भाई, एक सिलेक्शन हो जाए तो मतलब गांव से बधाई तो आती है, और उनको ये भी लगता है कि भाई गाइड करो कि कैसे तैयारी की, हमारे बच्चे को भी गाइड करो। पूछेंगे तो कर देंगे सर कभी। अभी तुमने क्या चेंज महसूस किया? सर वही काफी सारे कॉल्स आए थे। एक्चुअली मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ, हाँ। तो मेरे सारे बड़े भाई बहन वो सब जॉब में लगे हुए हैं, तो मेरे को ऐसी गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ी। गाइडेंस? उन्होंने ही मुझे गाइड किया है। मेरे सभी मतलब फैमिली मेंबर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, जब भी फेलियर्स आए हैं तो उन्होंने सपोर्ट किया है सबने, कि घर पे सारे कोई नहीं भाई, पढ़ता रहे, हो जाएगा हो जाएगा। तो नॉर्मल है सर। तो भाई टेंशन डिप्रेशन का तो इनसे कोई सवाल का फायदा नहीं, क्योंकि ये तो बड़े मौज मस्ती से बढ़िया तरीके से तैयारी की है। आप में से न जाने क्यों कुछ लोगों को लगता है कि जो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, तो आपको टेंशन हो जाती है। अरे टेंशन किस बात की भाई, एंजाइटी किस बात की? भगवान ने जो सोचा वो अच्छा ही सोचा है, और अगर आपने मेहनत की है तो भगवान किसी की मेहनत को रखता नहीं है, उसे ब्याज समेत लौटा देता है। तो आपकी मेहनत हमेशा काम आएगी। सिंसियर एफर्ट्स करते रहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छे लोगों को साथ बनाए रखिए, और आपस में खूबी आप एक दूसरे की जानते हैं तो तैयारी भी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, और यही बेहतरीन तैयारी आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। और आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आएंगे सिलेक्शन के बाद, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा सैलरी का पैकेज है, लेकिन इतना है कि आपका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो सकता है, एक स्टैंडर्ड लाइफ आप जी सकते हैं,
और जिंदगी में जितनी टेंशन होती है ना वो तब होती है जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। गरीबी न जाने कितने दुख आपके सामने लेकर आती है, और जब आप अपने पाँव पर खड़े होंगे ना, अपने जीवन के फैसले आप खुद ले सकते हैं। और जब आपकी फिक्स एक सैलरी हर महीने आती है तो उससे बहुत सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। और भाई दोनों का सिलेक्शन हो गया तो दोनों की घरवाली भी पहले लगी लगाई जाएगी, पढ़ी लिखी आई है, गवर्नमेंट जॉब में वो भी हो जाएगी। तो जब दो हैंडसम सैलरी घर में आती है ना तो फिर माहौल ठीक रहता है, आप अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे सकते हैं। तो भाई दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, दोनों भाई इतनी दूर से आए हैं मिलने, और इसी तरह की स्टोरीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। ढेर सारे सिलेक्शंस हैं कैरियर के, आगे आते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।